श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए उपयोगी साबित होता है और यह मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। यदि आपका धर्म आपको विरोध करने से अधर्म का रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई बिखर गया, कोई निखर गया। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आप अल्पकालिक सोच पर एक दीर्घकालिक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किश्तें भरने जैसा कठिन है। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। लगातार अच्छे विचार करते रहे, बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। यही एकमात्र सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे। चाहे वो कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी आपको हरा नहीं पाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध। यदि आप नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं तो आप जीत जाते हैं। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था? जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, क्रोध, वासना और लालच। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है
वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे अर्जुन, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि जिस मानव का जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं इस जगत में चेतन या अवचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म मरण के चक्र का अनुगमन करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कोई इसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश करने हेतु और धर्म की पुण्य स्थापना करने हेतु मैं बार बार अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम क्यों चिंता करते हो? इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई कम प्रिय है और ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव होता हूँ। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं,
क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जियो किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते।
इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड्डी बेचता है, वैसे हे हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रेनिया ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। सबसे साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दिया दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो, तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी घुमा दिया, तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं।
इसीलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए धन, सुख, शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं, उसके साथ खड़ीडीढ़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ डेचता है। हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए तुमसे कोई रूठ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का आरण चुका रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार, गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों भी ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है। मुझे क्या परवाह संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्णा मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। यदि आपका धर्म आपको विरोध करने से अधर्म का रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई बिखर गया, कोई निखर गया। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आप अल्पकालिक सोच पर एक दीर्घकालिक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। संबंध बनाना यह आड़ लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किश्तें भरने जैसा कठिन है। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। लगातार अच्छे विचार करते रहे, बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। अगर आपको पहली बार में सफलता मिल जाती है तो अपने आश्चर्य को छुपाने की कोशिश करें। आप कितने धीरे बढ़ते हैं इस बात से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप रुक नहीं पाते। आने वाले कल को लेकर भविष्यवाणी करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आज का बेहतर निर्माण करो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अपने दिमाग को हर चीज में अच्छाई देखने के लिए तैयार करें।
अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं तो उसे करने के लिए कोई वजह खोज ही लेते हैं। वो सागर भी क्या जो लहरों से डरे। जो तैरना जानता है उसे मंझधार भी किनारा दिखता है। उम्मीदों का सूरज तब भी उगता है जब रातें सबसे लंबी होती हैं। हर अंधेरी रात के बाद भी जो चुपचाप चलता है वही सुबह के सूरज का हकदार होता है। कभी कभी रास्ते की धूल ही हमें राही बना देती है। जीत के लिए दौड़ना है तो कदमों को खुद की रफ्तार से पहचान दो, हवा की नहीं। समय तो कुम्हार है, हमें उसी के पहिए पर खुद को ढालना है। आग वो नहीं जो जलाए, आग वो है जो राह दिखाए। किताबों से ज्ञान मिलता है पर अनुभव से जो सीखता है वो दुनिया बदलता है। बिजली गिरने से पेड़ टूटता है, लेकिन जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी झुक जाता है। हार तब होती है जब उम्मीद दम तोड़ देती है, वरना कोशिश तो रास्ते खुद ढूंढ लेती है। सपनों के लिए उड़ान भरनी है तो आसमान की सोच छोड़ दो, अपने पंखों को विश्वास दो। जब आप खुद को अपनी ही नजरों में बड़ा बना लेते हैं तब दुनिया आपकी ऊंचाई को नापने लगती है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, हौसले की कुंजी से हर ताला खुलता है। कांच का दिल भी पत्थर बन जाता है जब तकलीफें उसे तराश देती हैं। वो पानी क्या जो बहकर हार जाए, सच्चा पानी तो चट्टानों से टकराकर रास्ते बनाता है। आसमान को निहारो, उड़ान का सपना तभी साकार होता है जब नजरें ऊंचाई से न डरें। जिस तरह पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, उसी तरह हमारी सफलता हमारे भीतर होती है। मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है आपकी इच्छा शक्ति। पतंग तब तक ऊपर जाती है जब तक वो खुद पर भरोसा करती है। समंदर की गहराई में ही मोती मिलते हैं, किनारे पर तो बस सीपियां पड़ी रहती हैं। जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है वो मुश्किलों को भी सीढ़ी बना लेते हैं। परछाई भी उसी की होती है जो सूरज की ओर खड़ा होता है। हर पत्थर ठोकर नहीं देता, कुछ सीढ़ी बनकर हमें ऊपर भी चढ़ाते हैं। शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत बदल देता है। दीपक की लौ तब तक जलती है जब तक उसकी बाती जलने का हौसला रखती है। सच्चा योद्धा वही है जो घावों से नहीं, अपनी जीत की प्यास से प्रेरित होता है। असली चुप्पी वही है जो खुद के भीतर शोर मचा सके। सपनों की ऊंचाई नापना है तो डर के पंख काटने होंगे। बादल वहीं बरसते हैं जो खुद को तूफानों से जूझने के लिए तैयार रखते हैं। किताबें केवल कागज नहीं, वो खिड़कियां हैं जिनसे तुम नए जहान देख सकते हो। तुम्हारा पन्ना खाली है पर कलम में वो स्याही है जो भविष्य को रंग देगी। जब तक तुम्हारे सपनों की आंखों में चमक है तब तक अंधेरा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता। हर परीक्षा एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने आती है। तुम्हारी कोशिशें उन बीजों की तरह हैं जो वक्त के साथ अपना आकार लेती हैं। सफर में गिरना जरूरी है क्योंकि वही उठने की कला सिखाता है। तुम जितनी बार खुद से सवाल करोगे उतनी बार जवाबों के दरवाजे खुलेंगे। हर गलती एक नया पाठ है और हर सुधार एक नई शुरुआत। कागज के पन्नों पर लिखी इबारतें वो हथियार हैं जिनसे तुम अपने सपनों की जंग जीत सकते हो। तुम्हारे सपनों का सूरज तभी उगेगा जब तुम खुद अपनी सुबह बनोगे। पढ़ाई का सफर भी नाव की तरह है, बीच धारा में ही इसे चलाना आता है। समय की चाबी से ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं, इस चाबी को खोना मत। तुम्हारी मेहनत वो दीपक है जो अंधकार से टकराकर ही रोशनी फैलाता है। किसी भी सवाल का उत्तर तुम्हारी सोच की गहराई में छुपा होता है। तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी, सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा। गणित के सूत्र तो याद हो जाएंगे, पर असली जीत तो तर्क से मिलती है। हर किताब तुम्हें एक नई दुनिया से मिलाती है, बस पन्ने पलटते जाओ। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, पर उन्हें सच करने का साहस एक स्टूडेंट में जरूर होना चाहिए। वही छात्र सफल होता है जो अपनी हर हार को सीख में बदल देता है। रातों की नींद तभी मीठी होगी जब तुम अपनी दिन की मेहनत से संतुष्ट होगे। इम्तिहान सिर्फ नंबरों का नहीं होता, वो तुम्हारी हिम्मत और धैर्य का भी होता है। हर पन्ने पर लिखी कहानी को तुम अपने अनुभवों से सजीव बनाते हो। असली जादू किताबों में नहीं, उसे समझने की तुम्हारी काबिलियत में छुपा होता है। जो रास्ता खुद बनाते हैं वो मंजिल को भी अपनी पहचान देते हैं। रास्ते की ठोकरों से डरो नहीं, जो गिरकर उठते हैं वो हारते नहीं। सपनों की राह में अगर रुकावट मिले तो मन में उम्मीद की बुनियाद रखे आसमान की ओर देखो,
उड्डान खुद दिख जाएगी। हौसले की ऊंचाई से ही दुनिया झुक जाएगी। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। सपनों की चादर फैलाओ तो सही, मेहनत की सुई से उन्हें बुनो तो सही। हर मुश्किल में एक रास्ता है, बस चलने का हौसला चाहिए। जो खुद पर यकीन रखते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। ख्वाब वो नहीं जो रात में आते हैं, ख्वाब वो हैं जो दिन में काम करवाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिशें नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। पत्थरों पर लिखी इबारत मिटती नहीं, मेहनत की जो मिसाल होती है वो कभी झुकती नहीं। जहां कोशिशें बंद हो जाती हैं वहीं उम्मीद की शुरुआत होती है। जो ठान लेते हैं वो कभी हारते नहीं, मुश्किलें चाहे जितनी आएं वो रुकते नहीं। खुद पर रख यकीन, हर रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मेहनत की धार से तू पत्थर भी तराश जाएगा। समय का पहिया कभी थमता नहीं, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। जो गिरकर उठने की ठानते हैं वही जीत के पन्नों में नाम लिखाते हैं। अंधेरों से डरने की आदत छोड़ दो, सूरज की तरह खुद को चमकाना सीख लो। हर कदम पर मुश्किलें मिलेंगी, बस हौसले से उनकी जंजीरें तोड़ते चलो। तूफान चाहे जितना बड़ा हो, नाविक वही होता है जो दिशा पहचान लेता है। बिजलियों से डरोगे तो कब तक चलेगा, अपने भीतर का दीप जलाओ, यही सबसे सच्चा उजाला देगा। जो खुद को मजबूत बना लेते हैं वो हर तूफान को रास्ता दिखा देते हैं। आसमान छूने की तमन्ना है तो पंखों को खुद भरोसा दिलाना है। जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, खुश रहोगे। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूतों में लगे कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उसे। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए। सुख आपको पास खुद ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीनकर आपको बड़ा बनने का मौका मिले तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सकें, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता। वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजब्बत बनाने के लिए आता है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है।
अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे, आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नज़रों में महान बनने के लिए गलत करते हैं, और वही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच ये है कि हम जीवन पर झूठे रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना न भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आप हमेशा खुद को खुश रख सकें। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। उसके लिए घबराएं नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते में चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटता है। ये अहम कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, और चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी न हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित है, जिसका टूटना तय है। जो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो, वो सोते समय 30 मिनट तक लगातार हरिनाम झपकर सो जाएं या कथा सुनकर सो जाएं, आपका मन ठीक हो जाएगा। किसी की मदद ये सोचकर कभी मत करिए कि वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर वृक्ष में एक तरह के फल नहीं लगते। अत्यधिक संग्रह की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है। उसके विपरीत त्याग की भावना आपको अत्यधिक मजबूत और पूर्णता का अनुभव कराती है। असंतुष्टि का भाव इंसान के जीवन में अत्यधिक निराशा और अवसाद को जन्म देता है। जीवन की कोई समस्या हमसे ताकतवर नहीं है कि हमें दुखी कर सके। गलती हमारी है कि हम उनको बड़ा मान लेते हैं। आप जितना अनावश्यक बोलेंगे, जीवन में उतनी अनावश्यक उलझने आएंगी, और जितना मौन रहेंगे उतनी समझदारी बढ़ेगी। संसार में अच्छे कार्यों की निंदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि परखा हीरों को ही जाता है, पत्थरों की कोई कीमत नहीं करता। हमेशा सही संगति का चुनाव करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपको चुनाव करना नहीं आता तो आप बुरी संगति में फंस जाएंगे। अपने हृदय में पहला स्थान गुरु, माता पिता और भगवान को ही दीजिए, न कि किसी फिल्म स्टार और किसी धनवान या किसी गलत आदत को। बुरे विचारों से मुक्ति के लिए बुराई सुनना बंद करिए, बुरे लोगों की संगति छोड़िए, अच्छी संगति करिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, सेवा करिए। मुस्कुराने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन अफसोस कि लोग फिर भी नहीं मुस्कुराते। जीवन में इच्छाओं को जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि प्रभु चिंतन को जीवन का आधार बनाएं, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। जीवन की कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के लिए कभी खुद को दुखी न करें। जीवन में कठिन परिस्थितियां जो कुछ सिखा देती हैं, वो जीवन में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकती, इसलिए उनसे घबराएं नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता, वास्तव में इंसान के कर्म और दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। भगवान का नाम में हर अवसाद और समस्याओं को दूर करने की क्षमता है, लेकिन लोग अब उसी से दूर हैं। जीवन में आपको कोई खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। अपने अच्छे विचारों से दूसरों को सहमत मत करिए। लोग विचारों से कम परिणाम से ज्यादा बदलते हैं। आपका क्रोध भले ही ऐसा लगता हो कि दूसरों का नुकसान करता हो, लेकिन वास्तव में आपकी चेतना को खत्म कर देता है। दूसरों पर निर्भरता आपको अपाहिज बनाने के लिए काफी है। इंसान का दुख वास्तव में दूसरे के कारण नहीं है, बल्कि उसका दुख उसी के गलत इच्छाओं के कारण है।
जीवन में जितना इच्छाओं का बोझ रहेगा, जीवन उतना ही बोझ रहेगा। जीवन में गलत कार्य करने पर भले ही आपको कोई न देखे, लेकिन आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अपने मन के लिए आप आईना बनकर रहिए, ताकि आप मन की गलतियां देख सकें और सुधार कर सकें। इंसान भौतिक वस्तुओं से मन को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है, जबकि उसका असली ठिकाना भगवान की शरण है। संसार में सुख है, यही भ्रम इंसान को भगाता रहता है और इंसान हमेशा परेशान रहता है। आप दुनिया जीत पाएं ये जरूरी नहीं, सबसे जरूरी तो ये है कि आप अपने मन को जीत लें। जिसके जीवन में दया है, वास्तव में वही धार्मिक है। बिना दया के उसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की कोई राह कठिन है, वास्तव में हमें उस रास्ते पर चलने का अनुभव नहीं है। जिस विचार को जितना महत्व देंगे, वैसी ही आपकी भावना होगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमेशा शुभ विचार रखिए। मोह में फंसा व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी बर्बाद करता है, क्योंकि उसके निर्णय का दायरा बहुत संकीर्ण होता है। दुनिया में खुद को ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, फिर भी दुनिया चल रही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करें, केवल ईश्वर का स्मरण करते रहें। अपने मन को उस पड़ोसी की तरह इग्नोर करना सीखिए जो बहुत दुष्ट है, फिर भी उसका हर रोज दर्शन करना पड़ता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरे लेंगे तो आप उनके गुलाम बन जाएंगे। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करिए, आप केवल अपने मन को जीतिए। दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मन की गलतियां देखने की आदत डाल लेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। भौतिक वस्तुएं तो किसी को शांति नहीं दे सकती, लेकिन इंसान फिर भी भौतिकता में शांति ढूंढता है। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए भावनाओं को हमेशा अच्छा रखें। जीवन में जब तक इंसान अभाव का स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन की किसी घटना के जिम्मेदार बनकर मत ठहरिए। जिंदगी जीने का नाम है, रास्ता बनाइए और चलते रहिए। अपना गलतियों का आईना खुद बनना सीखिए, क्योंकि दूसरे गलतियां बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। जीवन में खुद के लिए समय निकालना शुरू करिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में दूसरों का हित सोचना शुरू करें, आप दुखी नहीं रहेंगे। कोई किसी को दुख नहीं देता, इंसान की दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। आईना बनना हो तो खुद की गलतियों का बनिए, दूसरों का नहीं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनाते हैं और कर्म ही भविष्य बनाते हैं। जीवन में आशा रखिए, लेकिन इतनी मत रखिए कि पूरी न होने पर दुखी हो जाएं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। अपनी जुबान और नजरों को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि आंखें बुराई देख सकती हैं और जुबान बुराई करने लगेंगे। खुद में मस्त रहना सीखिए, क्योंकि दुनिया के साथ मस्त रहने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका गुलाम बनना पड़ेगा। इंसान कभी अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होता, वो केवल परेशानियों का बार बार चिंतन करने से दुखी होता है। जीवन में कर्म अच्छे करिए, क्योंकि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जीवन में शोक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट नहीं होगा। दूसरों को आईना बनने से पहले खुद के दाग साफ कर लेना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आईना दिखाने का घमंड आ जाएगा। सीखने की हमेशा कोशिश करिए, जिससे आपके जीवन में हमेशा नयापन बना रहे। हालातों से इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी मानस की कल्पनाएं उसको कमजोर बनाती रहती हैं। इंसान तभी खुद को असहाय समझता है, तब ये समझने के लिए लगता है कि उसी के करने से सब कुछ होता है, जबकि संसार आपके रहते हुए भी चल रहा है। जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था। दूसरों से उम्मीद ये कभी न रखिए कि वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इंसान के मन को कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। खुद के लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब कभी आपको लगे कि आपका पेट भर गया तो उन लोगों का भी ध्यान रखें जो भूखे हों। जीवन की सार्थकता संग्रह करने में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उपयोगिता में है। जीवन में संतों की संगति हमेशा करते रहिए, क्योंकि संतों की संगति से आपके जीवन में अच्छे आचरण आते रहेंगे।
जीवन में धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब मत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया तो धन का कोई मतलब नहीं है। खुद की कमजोरियों का पता और दूसरों की असलियत का पता विपरीत परिस्थितियों में ही चल पाता है। जीवन में कारण बताने से काम नहीं चलता। लोग केवल परिणाम देखना पसंद करते हैं। जब तक कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन बनने के बाद सभी तारीफ करते हैं। वैसे ही आप भले ही कितने भी अच्छे कार्य करते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। जब आप परेशान हो तो अकेले में बैठकर सोचना कि क्या परेशान होने से परेशानी टल जाएगी, कि आप शांत मन से केवल प्रयास करते रहें। इंसान को गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी लाभ हो रहा हो, क्योंकि प्रकृति उस कर्म का हिसाब करेंगी तो आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। जिंदगी में वक्त की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। हर पल वक्त की धारा चलती रहती है, कभी ये अच्छा होता है तो कभी बुरा। जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो उसके बाद बुरा वक्त भी आ सकता है। बुरा वक्त इंसान को कई दुख और दर्द देता है। इस समय में अक्सर अपने भी दूर चले जाते हैं। ऐसे में अकेलापन महसूस होता है। यह व्यक्ति के लिए सबसे कठिन समय होता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो और बारिश ना हो, जिंदगी हो पर प्यार ना हो। अपनापन तो सब दिखाते हैं, पर कौन अपना है ये वक्त ही बताता है। मत रोना, किसी के छोड़ के जाने से वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए। नए नए बहाने से मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहने वालों, वादा रहा मेरा अच्छा वक्त केवल तुम्हारे लिए होगा। बुरा वक्त पूछ के नहीं आता साहब। कई बार जजों को भी वकील करने पड़ जाते। टूटे ख्वाब लेकर हालातों से जंग जारी है, लगा ले जोर। बुरे वक्त तू भी, तुझसे तो मैदान ए जंग की तैयारी है। बदलता वक्त देखा है मैंने, अपने ही हमदर्द को अपना दर्द बनते देखा है। मैंने इस दुनिया में अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। एक वक्त के बाद सबका मन भर जाएगा। सपना कुछ और ही देखा था और वक्त ने कुछ और ही दिखा दिया। समय बदलता है। आज आपका समय ठीक नहीं है, बुरा वक्त चल रहा है। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब आपका मजाक बना रहे हैं। तो यार, धैर्य के साथ मेहनत करते रहना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं इस वक्त कहाँ मिलूंगा? मुझे खुद से एक जरूरी बात करनी है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाता है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। हर मुश्किल हल हो जाती है। धीरज रख, हौसला रख, खुदा पे भरोसा रख। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता चल, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जिंदगी में कोई समय ज्यादा वक्त नहीं रहता, अच्छा हो या बुरा, आसान ही या मुश्किल कट ही जाता है। वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस धैर्य रख, हर मुश्किल हल हो जाती है। जरा सा वक्त जो बदला तो हम पे हंसने लगे, हमारे कांधे पे सर रख के रोने वाले लोग। वो वक्त भी बहुत खास होता है जब सर पर माता पिता का हाथ होता है। वक्त की चिंता कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं। निंदा करने वाले वक्त की कीमत नहीं जानते, वो जो बदलने का बहुत शौक रखते थे। सपनों की खेती करने के लिए समय का सही उपयोग जरूरी है। हर दिन का सूरज नई उम्मीदों के साथ उगता है। समय की धारा में बहना सीखो, हर लहर तुम्हें नई दिशा दे सकती है। वक्त की चादर को फेंक कर आगे बढ़ो, सपनों की ऊंचाइयों को छूने का वक्त आ गया है। रात की गहराइयों में भी उम्मीद का दीप जलाना होता है। वक्त का सही उपयोग ही चमकदार भविष्य की नींव है। हर क्षण को सजग रहकर जीना होगा। समय के हर टुकड़े में छुपी हैं अनगिनत संभावनाएं। समय के गीत को सुनो और अपनी धुन खोजो। जो अपने समय को समझे वो जीवन का सही संगीत गाता है। सपनों को साकार करने के लिए समय का सही उपयोग जरूरी है। हर पल को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। समय की धुन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर नोट तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वक्त की अनमोलनेस को जानो। हर दिन की कहानी को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। समय के हर तिनके में छुपी है सफलता की कहानी। हर पल को संजीवनी की तरह जियो और जीवन को रंगीन बनाओ। हर क्षण की लहर को समझो। समय के साथ चलकर ही आत्मविकास की राह मिलती है।
वक्त की गाड़ी पर सवार होकर सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं। समय के साथ चलना ही आपके सपनों को सच कर सकता है। समय की किताब के हर पन्ने को खुला रखो, हर दिन को नए अध्याय के रूप में देखो। वक्त का सही उपयोग ही सफलता की गारंटी है। जो समय को समझे वो जीवन के हर रंग को देख सकता है। समय के हर मोड़ पर नई चुनौती छुपी होती है। हर चुनौती को अपनाकर ही खुद को साबित कर सकते हैं। वक्त की धारा में खुद को ढालो, हर लहर तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जाएगी। समय की रफ्तार थाम नहीं सकते, पर कदम मिलाना सीख सकते हैं। जो पल बीत जाए उसे यूं ही जाने देना सीख सकते हैं। समय का सही इस्तेमाल ही असली सफलता की चाबी है। जो इसे खो देता है वो सब कुछ खो देता है। समय एक नदी है, बहता जाएगा सदा। हमारी नाव खुद को दिशा दे, तभी पार लगेगा। समय का पहिया घूमता है रुके बिना। जो इसे समझे वो जीतता है हर कदम पर। समय के साथ चलना सीखो, समय के विरुद्ध नहीं। जो समय से जूझे वो खुद से ही हार जाता है। समय की उपेक्षा करने वाला कभी भी बड़ी उपलब्धियों की ओर नहीं बढ़ सकता। समय को महत्व देना ही सफलता का पहला कदम है। समय का सही प्रबंधन ही जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। समय को गंवाना मतलब जीवन की गाड़ी को बिना दिशा के चलाना है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे सही दिशा में लगाता है वो खुद को अमीर बना लेता है। समय से मिलकर काम करना समय को पराजित करने से कहीं बेहतर है, क्योंकि समय के साथ चलने वाला कभी पीछे नहीं रहता। समय का मूल्य उन लोगों को समझ में आता है जो जीवन की धारा को सही दिशा में बहाना जानते हैं। समय के साथ सब बदलता है, पर आपकी मेहनत की गूंज हमेशा सुनाई देती है। समय की कदर करो, क्योंकि यही आपके प्रयासों का साक्षी है। समय की नदियों में बहना सीखो, संगी बनेगा हर लम्हा। जो समय को समझे वो जीवन की हर लहर को पार कर जाएगा। समय के पास बेशुमार गहने हैं, पर सबसे अनमोल समय खुद है। जो इसे संजोता है वो जीवन को सही मायने में जीता है। समय की कीमत को समझना है तो खुद को समय पर साबित करो। अमूल्य क्षणों का सही उपयोग ही सच्ची सफलता का संकेत है। समय को बांध नहीं सकते, पर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो समय को समझे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। समय के साथ चलना आसान नहीं, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। समय की संजीवनी शक्ति को समझो, फिर हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। समय को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यही आपका सबसे अच्छा मित्र है। समय के साथ चलकर आप खुद को हर रोज बेहतर बना सकते हैं। समय को बर्बाद करने से अच्छा है उससे कुछ सीखो। हर दिन को एक नया मौका समझो। हर लम्हा आपके हाथ में है। समय का सही उपयोग ही आपकी मेहनत को सार्थक बनाता है। समय के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं। समय की अनमोलता को समझो, हर पल को चुराओ, हर क्षण में सच्चाई ढूंढो, ताकि जीवन भरपूर हो। समय के साथ बदलना ही जीवन का सच है। जो समय को ठीक से समझे वो जीवन को सुंदर बना सकता है। समय की कीमत को जानना है तो समय पर काम करो। जो इसे बहकाए वो कभी भी लक्ष्य को नहीं पा सकता। समय ही सबसे बड़ी गुरु है जो हमें सब कुछ सिखाता है। समय के साथ चलकर ही हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। समय की अनमोलता को महसूस करो, हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखो। समय के साथ चलना सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये आपके प्रयासों और आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। समय की गति को समझना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। साथ चलकर ही हम अपने सबसे अच्छे संस्करण को पा सकते हैं। समय की कीमत समझो, इसका सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय के महत्व को जानकर आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी विजय है। जो समय की कद्र करता है वो हर चुनौती को पार कर सकता है। समय के साथ बदलाव लाना ही असली विकास है। जो समय का उपयोग कर सके वही सच्चे अर्थ में जीता है। समय का सही मूल्य समझना है तो हर क्षण को महत्व दो। समय ही आपके सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा साथी है। साथ चलना मुश्किल नहीं, पर समझना जरूरी है। समय का सदुपयोग ही आपकी सफलता की राह को आसान बनाता है। समय की संजीवनी शक्ति को पहचानो, इसकी महिमा से अपने जीवन को नए आयाम दो। समय का उपयोग ही सफलता की नींव है। जो समय का सम्मान करता है वो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। घड़ी की सुइयों के साथ कदम मिलाओ, जिंदगी की रफ्तार खुद ब खुद सही हो जाएगी। वो क्षण जो अभी हाथ में है वही असली संपत्ति है। वक्त का आईना कभी झूठ नहीं बोलता,
हर गलती का हिसाब देता है। बीतते पल दरअसल वो अनुभव हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। कल का इंतजार करने वालों को आज की कीमत नहीं पता। सूरज की तरह चमकना है तो हर पल को उजाले में बदलना होगा। वो घड़ी कभी नहीं रुकती जो हमारे फैसले का इंतजार कर रही है। वक्त की नदी में डूबने से बेहतर है उसके साथ बहना सीख लिया जाए। जो बीत गया उसे भुला दो, आने वाले पल को गले लगाओ। घाव चाहे समय से भरे जाएं, मगर उसे भरने में वक्त का अपना नियम है। वो लोग सबसे अमीर हैं जो हर पल का सही इस्तेमाल जानते हैं। आने वाले कल की नींव आज के निर्णयों पर रखी जाती है। समय के साथ हमेशा चलते रहे नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। एक बात कि अपने मन में गांठ बांध ले, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मजबूरी एक इंसान से वो काम कराती है जिसको वो करना नहीं चाहता है, और आत्मविश्वास एक इंसान से वो काम कराता है जो वो कर नहीं सकता है। यदि शत्रु बलशाली है तो उसे बल से नहीं अपितु बुद्धिमता से जीतना ही समझदारी कही जाएगी। चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या फिर जीवन की कोई समस्या, हमें किसी भी तरह से हार मानना उचित नहीं कही जाएगी। इसके विपरीत उस समस्या को सुलझाने की युक्ति के विषय में विचार करना ही धर्म है। लगातार विचार करने से उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। मेहनत खामोशी से करो, तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो। कदम छोटे हो या बड्ढे रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कड़ी मेहनत को अपनी आदत बना लें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके चारों ओर सब कुछ गणित है। आपके आसपास की हर चीज एक संख्या। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, न कि लोग क्या कहते हैं। मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता वहां मिलती है जहां अनुशासन होता है। मेहनत अवश्य करो, निरंतरता से। परीक्षा की तैयारी के लिए तुम्हें उत्साह और मेहनत का योगदान देना होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होते जब तक उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष नहीं किया जाता। सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण ज्ञान होता है उतना ही मेहनत भी। जो लोग मेहनत करते हैं वे ही सपनों को साकार करते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें उन सपनों तक पहुंचा सकती है जिनकी तुम चाहते हो। मेहनत का फल मीठा होता है। जीवन में मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि सपने उस व्यक्ति को ही मिलते हैं जो मेहनत करता है। मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेहनत करो, क्योंकि कोई भी सपना बिना मेहनत के पूरा नहीं होता। जीतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वह सिर्फ वही होता है जो मेहनत करता है। कठिनाइयों का सामना करना ही असली मेहनत है, और वे ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर तुम अपने सपनों को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा। मेहनत की दिशा में एकदम सीधे रखो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जीवन का हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर होता है जो हमें मजबूत बनाता है। मेहनत करने वाले ही सपनों को साकार कर पाते हैं, और वे ही सच्चे योद्धा होते हैं। समर्पण, संघर्ष और समर्थन, ये तीनों ही तत्व हैं
जो मेहनत को सफलता तक पहुंचाते हैं। मेहनत का सबसे बड़ा उत्सव वह होता है जब तुम अपने सपनों को हासिल करते हो। हर किसी को सफलता मिलती है जो उसे जीवन में मेहनत करने का मौका देता है। मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। कभी कभी मेहनत भाग्य से भी अधिक बड़ा होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा समय और संघर्ष तकता है। विजयी वह होता है जो अपनी मेहनत को कभी हार नहीं मानता। मेहनत से बड़ा कोई शत्रु नहीं और सफलता मेहनत का परिणाम है। मेहनत से आती है सफलता और सफलता से आती है खुशियां। हर कठिनाई के पीछे एक सुनहरा मौका छिपा होता है। मेहनत और ईमानदारी का संगम ही है सफलता का रास्ता। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि हार केवल एक रुकावट है, न कि अंतिम मुकाम। अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहो, सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। मेहनत और संघर्ष से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं, जो जीवन को सजावट देती हैं। अगर तुम अपने मन को हराओगे तो दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत के पास कोई और रास्ता नहीं होता। मेहनत की रोशनी हमेशा अंधकार को प्रकाशित करती है। कठिनाइयों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है और मजबूती ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेहनत उस पत्थर की तरह होती है जो सिर्फ ताकतवर लोगों को तोड़ता है, और संघर्ष वह रास्ता है जो उन्हें पार करने में मदद करता है। हर बार हर कठिनाई में हमें अपनी साख बनाए रखने का मौका मिलता है। जीत उसकी होती है जो अपनी मेहनत और आत्मसमर्पण में पूरी तरह से लिपटा होता है। मेहनत का फल सबसे मीठा होता है और उसकी खुशबू लाखों दिलों को मोह लेती है। संघर्ष के बाद की सफलता इतनी मिठास भरी होती है कि सारे कठिनाइयों को भूल जाते हैं। मेहनत से उठी हुई हर सुबह एक नया आरंभ होता है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है। मेहनत का परिणाम हमेशा सफलता होता है, चाहे वह अब या फिर किसी और समय में। मेहनत की तो कोई छुट्टी ही नहीं, बस क्यूटियापन बना रहता है। कभी कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, जबकि दिवाली पर अगले साल फिर से वही उजाले हैं। मेहनत करने वाले इंसान कभी नहीं हारते, लेकिन उनके दिन भर चेहरे हमेशा ब्लैक होते रहते हैं। बचपन में स्कूल में अगर मेहनत की जगह जुगाड़ की जाती तो आज मैं भी बिल गेट्स की तरह करोड़पति होता। मेहनत करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हें आज सफलता नहीं मिली तो कल तुम्हें अपने चिपकले से भी मिल सकती है। मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी बॉस को भी लगता है कि तुम तुम्हारी मेहनत का बोनस कमा रहे हो। मेहनत करो, क्योंकि दुनिया की राजनीति ऐसी है कि चावल और दलिया बाबा रामदेव की भी नहीं हो सकती। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन देर से, वह भी जब तुम्हें कोई और काम देता है। मेहनत की रोटी इतनी कड़क होती है कि इसे खाने के लिए चावल भी मेहनत करने लगते हैं। मेहनत करो, और जब तुम्हारी बॉस कहें तुम्हारा काम कितना साधारण है तो समझ लो कि तुम आखिरी लिमिट पर पहुंच गए हो। बोरिंग काम करने में ध्यान लगाने के बजाय मुझे खुद को ऐसा ध्यान देना चाहिए जैसे कि मैं किसी बड़े खजाने को खोज रहा हूं। मुझे लगता है कि मेहनत की जगह मुझे लक्ष्मी और गणेश दोनों का सिमट लेना चाहिए। मेरे बॉस कहते हैं कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज्यादा कैसे मेहनत करूं, वो तो मैं ही जानता हूं। मेहनत के बिना सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मेरी खुशियां जिंदगी की वारंटी होती है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास की बिजली भी मुझे ही जलाने की कोशिश कर रही है। अगर मेहनत करते करते मैं सो जाऊं तो क्या मुझे अगले दिन से काम करने का मौका मिलेगा? मेरे लिए मेहनत ऐसी नहीं है जैसे कि खाने के लिए रोटी बनाना, बल्कि वो मेरा टीवी देखने का बहाना बना देती है। मेहनत से बड़ा कोई मित्र नहीं, और सफलता उसका साथी होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हार वालों की कोशिश। सफलता का रास्ता मुश्किल होता है, पर मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। सफलता वहां होती है जहां मेहनत होती है। मेहनत का संघर्ष सफलता का मूल मंत्र होता है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा सब्र और लगन चाहिए। हर किसी की किस्मत में सफलता नहीं, लेकिन हर किसी की मेहनत में सफलता होती है। अगर तुम सपनों को साकार करना चाहते हो तो मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत और समर्पण के बिना सफलता का सपना एक कल्पना ही होता है। सफलता वह लक्ष्य है जो सपनों को हकीकत में बदलता है, और मेहनत उसे पाने का रास्ता होती है।
कठिनाइयों का सामना करना ही असली मेहनत है और सफलता उसी मेहनत का फल है। सफलता वह लक्ष्य है जो हमें मेहनत के रास्ते पर ले जाता है। मेहनत के बिना सफलता की कोई राह नहीं होती। सपने सिर्फ सोने के बर्तन में नहीं, मेहनत और संघर्ष से पूरे होते हैं। मेहनत करो और अपने सपनों को रंगीनी दो। सफलता के लिए मेहनत से बड़ा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेहनत की रोशनी हमेशा सफलता के द्वार खोलती है। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत सबसे अच्छा और सही रास्ता होता है। जो लोग अपने लक्ष्य के पीछे मेहनत करते हैं वे हमेशा उसे हासिल करते हैं। हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मन की शक्ति से बड़ा कोई साथी नहीं और मेहनत उसे रास्ता दिखाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस तरह की मेहनत आप कर सकते हैं वह आपके लक्ष्य की वैशिष्ट्य है। मेहनत से बिना कोई लक्ष्य नहीं हासिल होता। जब आपका लक्ष्य आपकी मेहनत से बड़ा हो जाता है तो समय और जोश आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। लक्ष्य की ऊंचाई पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है और इसमें कोई संकोच नहीं होता। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और उत्साह दोनों की आवश्यकता होती है। लक्ष्य की प्राप्ति में लगी मेहनत और उसकी मायने की उस्ताद होती है। जीवन में सफलता के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। मेहनत और संघर्ष ही हैं वह मजबूत और सशक्त आधार जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हर सपने की पूर्ति के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन दिशाओं में जाने के लिए हमें आगे बढ़ना होता है जो हमें सबसे अधिक डरावनी लगती है। मेहनत और संघर्ष वह रेल ट्रैक हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत को विश्वास के साथ और संघर्ष के साथ जोड़ना होगा। मेहनत और उत्साह के बिना कोई लक्ष्य स्थायी नहीं होता, वे हमें हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाते हैं। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच की दूरी को कम करने का सबसे सही तरीका मेहनत और संघर्ष है। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करो। हारना तब होता है जब आप मेहनत करना बंद करते हैं। जीतना तब होता है जब आपका आत्मविश्वास टूटता है। सकारात्मक सोच और कठिन मेहनत की आवश्यकता है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आपके सपने आपके संघर्ष के लिए उस बलि की तरह होते हैं जिसे आपको देना होता है। सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। जितना आपका सपना बड़ा होता है उतनी ही आपकी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को अपग्रेड करना होता है। समस्याओं का सामना करने का तरीका है उन्हें समस्याओं के रूप में नहीं देखना। मेहनत के बिना सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। कभी कभी मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हारने का मतलब हार जाना नहीं होता, बल्कि हारने का मतलब हार के बावजूद फिर से खड़ा हो जाना होता है। सफलता वहां होती है जहां कठिनाइयां होती हैं और आप उन्हें पार करते हैं। समय का मूल्य समय पर काम करके ही मिलता है, इसलिए आपका समय बर्बाद न करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पहले खुद पर यकीन करना होता है। सफलता वह लक्ष्य है जो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको उन्हें पार करने का इरादा बनाना होता है। अपने काबिलियत से बड़ी चीजें हासिल करने के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। समर्पण और मेहनत की शक्ति ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। आपका आत्मविश्वास आपके सफलता की कुंजी है, इसे मजबूत रखें। सब कुछ मुमकिन है अगर आप मेहनत और ईमान से काम करें। मेहनत से ही सपने सच होते हैं, इसलिए अपने सपनों का पीछा करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, क्रियाशीलता से ही सफलता आती है। आपका प्रयास आपके सपनों को नहीं, आपकी मेहनत को नकारता है। छोटे सपनों को बड़ी मेहनत से पूरा करना बड़ी सफलता का रास्ता हो सकता है। सफलता का सफर तब तक जारी रहता है जब आप हारने का विचार ही नहीं करते। मेहनत करो, सपने पूरे होंगे। आपके सपनों की ओर बढ़ने के लिए आपको उन्हें अपनी मेहनत से लक्षित बनाना होगा। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। जो लोग आलसी होते हैं, ऐसे लोगों का कोई भविष्य और वर्तमान नहीं होता है।
बदल लो खुद को वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। आलस्य से अधिक घातक तथा नजदीक शत्रु और कोई नहीं होता है। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना कड़ी मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड्ढे हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता गिरकर। यूं हौसला ना हारे मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। जब हौसला टूटने लगे तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त व ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल को, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हिम्मत ना हार, एक बार फिर अपने आप को तैयार कर। मेहनत होती है हमेशा वफादार। बस तू खुद पर एतबार कर, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता कोई इंसान। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं करते। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। यदि हम निरंतर अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जीवन में खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। कोई भी सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसके लिए पसीना, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है। शब्दकोश एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अपने पसीने का आनंद उठाइए, क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसके बिना कोई चांस ही नहीं है। अपना ध्यान लक्ष्य की ओर करके कठिन परिश्रम करना ही सफलता की असली चाबी है। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी ही मेहनत होती है। अच्छाई और कड़ी ही मेहनत सम्मान द्वारा पुरस्कृत होती है। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। पूर्ति का वास्तविक अर्थ है प्रसन्नता, जो कि कड़ी मेहनत से आती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूं। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। कड़ी मेहनत झुर्रियों को मन और आत्मा से बाहर रखती है। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत को प्रमुख कारक मानता हूं। मैंने अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो बिना कड़ी मेहनत के शिखर तक पहुंचा हो। यही एक उपाय है। यह हमेशा आपको ऊपर तक नहीं ले जाएगा, लेकिन काफी करीब पहुंचा देगा। मैं उस इंसान पर कभी दया नहीं करता जो कड़ी मेहनत करता हो। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं उन पर दया करता हूं जो काम नहीं करते, चाहे वो खुद को समाज के जिस स्तर पर समझें। मैंने कड़ी ही मेहनत की कीमत कद ही मेहनत करके जानी। मैं जानता हूं आप ये हजारों बार सुन चुके हैं कि मेहनत का फल मीठा मिलता है। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो खूब प्रयास कीजिए, और यदि आप किसी चीज से प्रेम नहीं करते हैं तो उसे मत कीजिए। उसी काम में कड़ी ही मेहनत कीजिए जिस काम को करने में आपको मजा आए। मेरा विचार यह है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो कड़ी मेहनत है। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मैं भाग्यशाली हूं। कड़ी ही मेहनत आवश्यक है, लेकिन भाग्य अपनी भूमिका निभाता है। अगर कड़ी ही मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर लोग इसे अपने पास ही रखते। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन कठिन परिश्रम नाव को चलाता रहता है। अच्छे भाग्य का अर्थ है कड़ी मेहनत। हमेशा कड़ी मेहनत से भी काम पूरा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम अपनी अपेक्षा से अधिक कर लेते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ये सच है कि कड़ी मेहनत कभी किसी की जान नहीं ली। पर मुझे लगता है कि रिस्क क्यों लिया जाए। लीडर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। और किसी चीज की तरह
ये भी कड्डी मेहनत से बनते हैं, और यही वो कीमत है जो इस या किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। कड्डी मेहनत के बिना जीवन हम इंसानों को कुछ भी नहीं देता है। मुझे भाग्य के बारे में नहीं पता, मैं कभी भी इसके भरोसे नहीं रहा और मुझे उनसे डर लगता है जो इसके भरोसे रहते हैं। मेरे लिए भाग्य कठिन परिश्रम और यह समझना कि क्या अवसर है और क्या नहीं। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कठिन परिश्रम के नहीं मिलती। अवसर अक्सर कड्डी मेहनत के भेस में छिपे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। धीरज रखना वो कड्डी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपनी की हुई कड्डी मेहनत से थक जाते हैं। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड्डी मेहनत में न बदला जाए। वास्तविकता आसान है, वो एक धोखा है जो कठिन परिश्रम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। वो एक चीज जो प्रतिभावान व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति से अलग करती है, वो है कड्डी मेहनत। एकमात्र प्रतिभा जो किसी योग्य है वो है कठिन परिश्रम करने की प्रतिभा। एकमात्र चीज जो खराब भाग्य पर भी काबू पा लेती है वो है इंसान की कड्डी मेहनत। कुछ हासिल करने के लिए 3 प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है, वो हैं दृढ़ता, कड्डी मेहनत और सामान्य सूझबूझ। अवसर के साथ दिक्कत यह है कि वह हमेशा कठिन परिश्रम के भेस में आता है। कड्डी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं उगता। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारो, बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी रास्तों से नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लो, सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बना जाएगी। जिंदगी अगर एक जंग है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है और वो है कड़ी मेहनत। अगर आप अभी तक अपने भाग्य पर रो रहे हैं तो आपने अब तक कड़ी मेहनत नहीं की। अगर आज कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो बहुत ही जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। कामयाबी के लिए अपने कठिन परिश्रम पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। माना कि किस्मत मौका देती है, लेकिन आपकी कड्डी मेहनत सबको चौंका देती है। सफलता केवल एक रात में नहीं मिलती है, इसके पीछे सालों की कड्डी मेहनत होती है। बुरे वक्त में हाथों की लकीरों को ना देखो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि उन लकीरों में लिखा नाकामयाबी लफ्ज ही मिट जाए। कठिन परिश्रम करो और दयावान बनो, फिर देखो जो आपने सोचा है वो सब होगा। सफलता का मूल आधार कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। बिना कठिन परिश्रम किए झाड़क के अलावा और कुछ नहीं उग सकता। सफलता इंतजार करने से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करना होता है। अगर आपको सफलता की प्यास है तो उसे बस कड़ी मेहनत से निकला पसीना ही बुझा सकता है। आसमान को छूने का अरमान है तो अपनी मेहनत के कद को ऊंचा करो। यदि मुसीबतें एक जेल हैं तो इनसे बाहर निकलने का एकमात्र सहारा कठिन परिश्रम है। उस कार्य में आप कभी सफलता नहीं पा सकते हैं जिसे आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हो, उसके लिए मेहनत नहीं करते। यदि आप कड़ी मेहनत का दर्द सहने को तैयार हो तो सफल होने को भी तैयार हो जाओ। सफल लोग कोई चमत्कार नहीं करते, बस वो कड़ी मेहनत करते हैं, फिर चमत्कार अपने आप हो जाता है। जितना ज्यादा कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से आप हमेशा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जीत सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है जो हार कर भी हार नहीं मानता है। मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों की किताबें पढ़ी हैं। सभी ने एक बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, और वो है संघर्ष आपका जितना कठिन होगा, जीत भी आपकी उतनी ही शानदार होगी। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो काम को अलग तरीके से करते हैं। इसलिए सफल होना है तो तरीके बदलो, काम नहीं। परेशानियों से मत डरो, बस कठिन परिश्रम करो। ये परेशानियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद में बदलाव करना। जिसने ये काम कर लिया, सफलता उसकी गुलाम है। सफल होने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ देना, धीमा ही सही, लेकिन प्रयास निरंतर होना चाहिए। अच्छाई और कड़ी मेहनत हमेशा सम्मान द्वारा पुरस्कृत की जाती है। पूर्ति का वास्तविक अर्थ है प्रसन्नता, जो सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम से आती है। कठिन परिश्रम ने इसे आसान बना दिया है।
यही मेरा राज है, इसलिए मैं हमेशा जीतता हूं। मैं ऐसे किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष तक पहुंचा हो। इसलिए अगर आपको भी शीर्ष तक पहुंचना है तो कड़ी ही मेहनत करनी होगी। योजनाएं सिर्फ एक अच्छे इरादे हैं, जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी ही मेहनत में ना बदला जाए। कड़ी ही मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सोच विचार करने में समय लगाए, लेकिन जब काम का वक्त आए तो सोचना बंद कर दें और आगे बढ़ते रहें। आपका सोचना बेकार जा सकता है, आपकी योजनाएं बेकार जा सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो एक न एक दिन आपके जीवन में रंग जरूर लाती है। कठिन परिश्रम आपके जीवन की वो सुनहरी छाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। किसी भी काम को बहुत खूबसूरती से करने के लिए उस काम को मनुष्य को खुद करना चाहिए, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया गया कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और इसे खुद बदलो। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। ख्वाहिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए दिल हमेशा जिद्दी होना चाहिए। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।